सभी को राम राम। कृष्ण भक्त कनप्पा एक बार संत कबीर जी के पास आते हैं क्योंकि उनके मन में कुछ शंकाएं थी। एक कृष्ण भक्त होते हुए भी उनके मन में शंकाएं, और वो क्या शंकाएं थी, वे क्यों आए कबीर साहब के पास और कौन थे ये कनप्पा। आइए आज जानते हैं इस अद्भुत मिलन के बारे में। तो एक समय की बात है जब कनप्पा नाम का एक पशुपालक अपनी पत्नी दामिनी के साथ बीजापुर नामक एक गांव में रहता था। अपने मवेशियों को चारे के लिए पास के पहाड़ों पर ले जाता, सारा दिन वहीं बिताने के बाद शाम को वापस घर लौट आता। कृष्ण भजन में लगा रहता और हमेशा हरे कृष्ण यही नाम जपता रहता। एक दिन उसने कहा अपनी पत्नी से कि दामिनी, तुम मेरे लिए कुछ ताजा मक्खन दे दो, जो तुमने कल रात को मिट्टी के बर्तन में बनाया होगा वो दे दो। उसकी पत्नी ने पूछा, किसे खिलाओगे रास्ते में? उसने कहा कि रास्ते में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति है, कोई भी उन्हें कुछ नहीं अर्पण करता वहां पर। मैंने सोचा क्यों ना आज उन्हें ताजा बनाया हुआ मक्खन अर्पित किया जाए, उनको भी अच्छा लगेगा। और वैसे भी हमारे पास और तो कुछ है नहीं देने के लिए, तो कम से कम हम मक्खन तो चढ़ा ही सकते हैं। उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, लेकिन हमारे मवेशियों का ध्यान रखना, आजकल आप कुछ ज्यादा ही आध्यात्मिक होते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनसे ध्यान हट जाए और आप अपने कृष्ण भजन में खोए रहें और जो मवेशी हैं उन्हें कोई और हाँक ले जाए। उन्होंने कहा ठीक है, ध्यान रखूंगा। अपनी पत्नी से अपना नाश्ता लेकर और मक्खन लेकर घर से निकल पड़े। बीच में विशाल एक बरगद का पेड़ आया जिसके नीचे भगवान कृष्ण की मूर्ति थी। वहीं पर रुक गया जैसा कि वह हर रोज करता था। उसने पहले भगवान की मूर्ति से प्रार्थना की, फिर उनसे बातें करने लगा और उसके बाद अपनी दिनचर्या के जितनी भी बातें थी सारी उनको बताने लगा और उन्हें धन्यवाद देता कि आपकी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपकी कृपा से मेरा जीवन खुशहाल बीत रहा है। आज मैं आपके लिए अपने घर से ताज़ा मक्खन लाया हूँ, ये लीजिए, खा लीजिए, मेरी बीवी ने निकाल कर दिया है। आपको तो ताज़ा मक्खन बहुत ही पसंद है, इसीलिए तो आपको माखन चोर कहते थे। इतना कहकर कनप्पा ने जो माखन का पात्र था वो मूर्ति के आगे रखा और हरे कृष्ण जपते जपते और पहाड़ों में मवेशियों को चराने के लिए निकल गया। सूरज डूबने के बाद जब वो वापस आया और फिर आकर कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया, उसने देखा कि मिट्टी का वो पूरा बर्तन खाली था। खाली मटके को देखकर वो आश्चर्यचकित हुआ और उसने सोचा भगवान ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली है। वो बहुत ही प्रसन्न था कि प्रभु ने मेरी भेंट स्वीकार कर ली। आप मेरी सारी बातें सुन लेते हैं, आज आपने मेरी भेंट स्वीकार कर ली, मैं तो धन्य हो गया। अगर आप स्वीकार करें तो मैं प्रतिदिन खुशी से आपको मक्खन अर्पण करूंगा, शुद्ध घर का निकला हुआ मक्खन। उसने अपनी अपार प्रसन्नता अपने मन में छुपाई और मन ही मन हरे कृष्ण करता जा रहा था। भगवान कृष्ण ने उसकी मासूमियत और अत्यंत शुद्ध भाव को देखकर वो इतने प्रसन्न हुए कि उसे दर्शन देने के लिए साक्षात उसके समक्ष हाजिर हो गए और फिर बोले, कनप्पा, हमें तो मक्खन बहुत पसंद है, तो हम इसे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? कनप्पा ने भगवान कृष्ण की आवाज सुनी तो चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह हकीकत है। भगवान कृष्ण, क्या आप स्वयं मुझसे बातें कर रहे हैं? मैं तो आपकी आवाज सुनकर ही धन्य हो गया। अगर आप यहीं हैं तो क्या मैं आपको देख सकता हूं? मैं देख क्यों नहीं पा रहा आपको? अगर आप दर्शन देंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा कि भगवान कृष्ण वही मुझसे बात कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। कनप्पा पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो गया कि प्रभु, आप साक्षात मेरे सामने हैं। मैं आपका भक्त हूं, आपका दास हूं। मैं प्रतिदिन आपको यहाँ आकर मक्खन का भोग लगाऊंगा और इसके सिवा मैं कर ही क्या सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें तुम्हारे द्वारा चढ़ाए गए इस मक्खन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हुए हैं और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं।
तुम जो चाहो मांग सकते हो। तो उस भगत ने कहा कि हे कृष्ण, मेरे पास जो कुछ है मैं उसमें पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मैं केवल हर दिन आपके दर्शन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें वरदान देते हैं, लेकिन एक शर्त है। ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? तो उसने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। अब आप मुझे अनुमति दें, क्योंकि बछड़े अपनी माता की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, क्योंकि गायों को अब घर लेकर जाना है। श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, जाओ, लेकिन कल हमारे लिए ताजा मक्खन लाना मत भूलना। उसने कहा कि जरूर लेकर आऊंगा प्रभु। गोवर्धन अपने घर आ गया और उसने ये बात अपनी पत्नी तक को भी नहीं बताई। लेकिन अगले दिन फिर मक्खन का घड़ा लेकर वो वहीं पर पहुंचा और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने वो मटका रख दिया और फिर उनसे प्रार्थना करने लगा, भगवान कृपया मेरी भेंट को स्वीकार करें, मैं आपके लिए मक्खन लाया हूं। भगवान श्री कृष्ण कनप्पा के सामने फिर से प्रकट हुए। अब कनप्पा के मन में एक शंका थी। उसने पूछा श्री कृष्ण से कि प्रभु एक बात बताइए, आप हम सबके लिए हमेशा हाजिर हैं और अपने सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप कभी एक शब्द नहीं बोलते और हर समय खड़े रहते हैं। आप थक जाते होंगे ना? आपको कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। मैंने ठीक कहा ना? तो कनप्पा की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, तुम पृथ्वी के लोग जो मनुष्य अजीब होते हो। जब तक भगवान जवाब नहीं देता तुम कहते हो कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, और जब हमने तुम्हें दर्शन दे दिए तब तुम हमें ही सुझाव देने लगे कि ये बेहतर होगा, वो बेहतर होगा। तो फिर बेहतर तो ये होगा कि कल से हम दर्शन ना ही दे। बोले, भगवान कृपया ऐसा ना करें, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी चिंता हो रही थी। आप हर समय खड़े रहते हैं, बिल्कुल आराम नहीं करते, आपको थोड़ी देर बैठने तक के लिए नहीं मिलता, आप थक जाते होंगे। मैंने तो इसलिए कह दिया था। श्री कृष्ण ने कहा, कनप्पा तुम्हारी भक्ति के अलावा तुम्हारी मासूमियत ने भी हमारा दिल जीत लिया है। तुम्हारे हर श्वास श्वास में केवल हरे कृष्ण ही चलता है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें एक उदाहरण के माध्यम से देते हैं। क्या तुम उदाहरण के लिए तैयार हो? कनप्पा ने कहा कि प्रभु मैं अवश्य तैयार हूं, बताइए मुझे क्या करना होगा। तो प्रभु ने कहा कि इस स्थान पर हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के भक्तों को देखते हैं। हम चाहते हैं आज तुम भी यहां रुककर उन सभी भक्तों को देखो, लेकिन एक शर्त है कि तुम उन्हें हमारी उपस्थिति के बारे में नहीं बताओगे, किसी भी बात पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे, सिर्फ चुपचाप देखते रहोगे कि क्या हो रहा है। कनप्पा ने कहा कि ठीक है प्रभु, अगर मैं सारा दिन यहीं खड़ा रहूं, मेरे मवेशियों का क्या होगा? उनका ध्यान कौन रखेगा? तो श्री कृष्ण ने कहा कि हम करेंगे तुम्हारे मवेशियों की देखभाल, इसकी चिंता तुम मत करो। तुम जाओ और पेड़ के पीछे चले जाओ और पेड़ के पीछे छिपकर इंतजार करो कि कौन भक्त आता है, क्या कहता है, लेकिन प्रतिक्रिया कुछ नहीं देनी, ना ही तुम्हें कुछ बोलना है। वो पेड़ के पीछे जाकर इंतजार करने लगा और सोच रहा था कि भगवान कृष्ण इसकी शंका को कैसे दूर करेंगे। कुछ समय के बाद एक व्यापारी पैसों से भरी थैली लेकर वहां आया। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे इतना वरदान दिया। आज मेरे प्रभु का उत्तर भी मुझे समझ में आ रहा है। उसने पैसे की थैली को मूर्ति के सामने रखा और प्रार्थना करने लगा। अब जो कनप्पा था वो पेड़ के पीछे खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। वो व्यक्ति बोल रहा था, मैंने अभी अभी नया कारोबार शुरू किया है, कृपया उसमें अच्छा मुनाफा दीजिए और उस मुनाफे का आशीर्वाद मुझे दीजिए। उसने अपनी प्रार्थना पूरी की और उसके बाद अनजाने में ही बिना पैसों की थैली उठाए वहां से चला गया। अब कनप्पा ये सारा माजरा देख रहा था। उसने ये भी देखा कि वो व्यापारी पैसों की थैली वहीं पर भूल गया। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कह सकता, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। तो वो चुपचाप खड़ा रहा।
अब कुछ देर के बाद वहीं पर एक गरीब आदमी आता है, मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और श्री कृष्ण ने प्रार्थना करने लगा कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हम कई दिनों से भूखे हैं, मैं यहाँ आपकी शरण में आया हूँ क्योंकि आप लोगों के उद्धार करता हो। मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाओ जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। तभी मूर्ति के पास पैसे की थैली उसे दिखाई दी। वो खुश हो गया और बोला, हे भगवान, आपने इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी की। अब मैं इन पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। आप बहुत दयालु हैं प्रभु, आप बहुत दयालु हैं। वो गरीब आदमी पैसे की थैली लेकर खुश होता हुआ वहां से चला गया। उसके तुरंत बाद एक और भक्त आया जिसका नाम भोला राम था। वो एक सपेरा था। वो भी प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे मालिक, लोगों की जान बचाने के लिए मैं अपना काम करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं लोगों की जान बचाता हूँ, सांपों को उनके घर से बाहर निकालता हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है। मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, मेरे परिवार में कोई कमाने वाला नहीं, कोई भी नहीं है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे हर खतरे से बचाए रखें, और यही मेरी आपसे प्रार्थना है। उसी समय वो व्यापारी अपने कर्मियों के साथ पैसों की थैली लेने वापस आया। उसने देखा कि पैसों की भरी वो थैली गायब है और भोला राम वहीं बैठकर प्रार्थना कर रहा है। उसने इसके लिए सपेरे को दोषी मान लिया, भोला राम को, कि शायद इसी ने वो थैली चुराई है और इसी ने पैसे लिए होंगे। उसने कहा, मैं निर्दोष हूं, मुझे छोड़ दो। छिपकर खड़े जो कनप्पा था, उस कनप्पा को बहुत ही बुरा लग रहा था भोला राम के लिए। भगवान, पैसे की थैली तो उस गरीब आदमी ने ले ली। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, अब आप उसे नहीं बचाएंगे क्या? अगर आपने उसे नहीं बचाया तो सबके सामने मैं जाकर बता दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर कनप्पा ने भगवान कृष्ण को किया हुआ वादा तोड़ दिया और उनके सामने आकर उन लोगों को सारी सच्चाई बयान कर दी कि भाई साहब, इस आदमी को छोड़ दें, इसने पैसे नहीं लिए, ये निर्दोष है। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हें कैसे पता कि इसने पैसे नहीं लिए? तो कनप्पा ने कहा, मैं एक पशुपालक हूं, मैंने इस एक गरीब आदमी को यहां से पैसे की थैली लेते हुए देखा है और वो कुछ ही देर पहले उस दिशा में गया है। जल्दी करोगे तो तुम्हें रास्ते में मिल भी जाएगा और उसे पकड़कर उससे सारे पैसे ले सकते हो। उन्होंने निर्दोष भोला राम को छोड़ दिया। भोला राम उसका आभार व्यक्त करते हुए वहां से चला गया। उसे निर्दोष आदमी को इंसाफ दिलाकर कनप्पा बड़ा ही खुश हो रहा था। उसके मन को बड़ा आनंद मिल रहा था कि मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को छुड़वा लिया। उसने भगवान श्री कृष्ण को फिर से याद किया। श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए। उसने फिर भगवान के सामने अपना संदेह व्यक्त किया, प्रभु, आप चुप क्यों थे? जब आपके सामने पूरी घटना हुई, जैसे मैंने किया, आप भी तो इस समस्या का समाधान कर सकते थे। आपने क्यों कुछ नहीं किया? श्री कृष्ण ने कहा, कनप्पा, क्या तुम्हें आभास भी है कि तुमने अभी क्या किया है? उसने कहा कि प्रभु, मैंने तो केवल न्याय किया है। बोले, नहीं, तुमने न्याय नहीं किया है। मैंने एक निर्दोष आदमी को बचाया क्योंकि मैंने सब कुछ देखा। मुझे पता है कि पैसे की थैली उस गरीब आदमी ने ले ली थी, लेकिन निर्दोष भोला राम को ऐसे अपराध की सजा मिलती जो उसने किया ही नहीं। इसलिए मैंने आपकी शर्त तोड़ दी और एक निर्दोष आदमी को बचाने के लिए सच कहा। क्या आपको लगता है कि उसमें मैंने कुछ गलत किया? श्री कृष्ण ने पूछा, कनप्पा, क्या तुमने भोला राम को बचाया? नहीं, वास्तव में तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बन गए हो। जानते हो कैसे? कनप्पा को कुछ समझ नहीं आया कि मैं उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार कैसे? उसने पूछा कि प्रभु बताइए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हम जो कर्म करते हैं वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमारा आज का किया हुआ कर्म हमारे पुराने कर्मों से जुड़ा होता है। हमें सिर्फ अपने कर्म करते रहना है, लेकिन जो हो रहा है उसके खिलाफ जाने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि इससे आपदा ही आएगी। इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन देने के लिए मना किया था, तुमसे छुप कर रहने के लिए कहा था, किसी भी चीज का जवाब नहीं देने के लिए कहा था। अब उसे इसमें अपनी गलती समझ नहीं आ रही थी। उसने पूछा कि भगवान कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भोला राम का कुछ समय पहले ही अभी निधन हुआ है। भोला राम की मृत्यु हो गई है और यह तुम्हारी गलती के कारण हुआ। अगर तुमने उसे जेल जाने दिया होता तो सांप को पकड़ने नहीं जाता और वो बच जाता। और वो बेचारा गरीब आदमी जो खुशी खुशी उन पैसों से अपने परिवार का जो पेट है वो पेट भर सकता था, कई दिन से भूखा था, लेकिन अब उसे पहरेदारों ने कैद कर लिया और उससे सारा धन छीन लिया। अब उसका परिवार भूख से मारा जाएगा। और यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी बात ना मानकर उन्हें सब कुछ बता दिया। और रहा वो व्यापारी, तो उस व्यापारी का तो थोड़ा बहुत ही नुकसान होता, कुछ ही तो नुकसान होता उसका, लेकिन जरा सोचो उसके कुछ नुकसान से किसी का पेट भर जाता, किसी की मृत्यु होने से बच जाती। अब बताओ। अब कनप्पा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने पूछा, प्रभु तो क्या कर्म का कोई महत्व नहीं? क्या जो अच्छा करता है उसे अच्छा परिणाम नहीं मिलना चाहिए? जो बुरा करता है क्या उसे दंडित नहीं होना चाहिए? मैंने तो केवल कर्म के आधार पर ही कर्म फल की बात करी, और यदि कर्म फल कर्म के अनुसार नहीं होगा तो क्या ये एक बहुत बड़ी गलती नहीं है? इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि तुम परिणाम के बारे में क्यों सोचते हो? तुम सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म करो। हर एक को अपना कर्तव्य कर्म ही करना चाहिए। अब कनप्पा की समझ में नहीं आ रहा था कि उसने जो किया, अगर वो कर्तव्य कर्म नहीं था तो फिर कर्तव्य कर्म क्या है? क्या जो सत्य है उसका पक्ष लेना कर्तव्य कर्म नहीं है? जो गलत है उस गलत को सही करना क्या कर्तव्य कर्म नहीं है? अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और मिट्टी का घड़ा वापस लेकर अपने घर की तरफ लौटने लगा। श्री कृष्ण ने उसे रोका और कहा कि कनप्पा, तुम्हारे मन की जो दुविधा है इसे कोई दूर नहीं कर सकता, इसे केवल कोई संत ही दूर कर सकता है। और इस दुविधा को लेकर फिर कनप्पा जी आए कबीर साहिब के पास, और कबीर साहिब को आकर उन्होंने अपनी सारी व्यथा सुनाई कि इस प्रकार से मेरे साथ घटना घटी। श्री कृष्ण ने जो बात कही वो मैंने नहीं मानी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो सत्य है क्या उसका सत्य का पक्ष लेना गलत है? तो कबीर साहिब ने उनको कहा कि आप धीरज से बैठिए। कौन है भगवान? आप किसकी बात कर रहे हैं? कनप्पा जी ने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहा हूं। तो कबीर साहिब ने कहा, समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतार, ताही अगस्त अचय गयो, इनमें को करतार। कि भाई मुझे बताओ कि श्री राम कौन थे? बोले श्री राम भगवान थे। बोले जो समुद्र को पुल बनाकर और फिर लंका पहुंचे, जो सीता के पति थे वो लंका पहुंचे, उन्हें कितने दिन लग गए। और वहीं अगस्त जी थे, उन्हें ना पुल बनाने की जरूरत ना और कुछ, उन्होंने पूरे समुद्र को ही पी लिया। तो बताओ इनमें कौन ईश्वर है, कौन है भगवान? अगस्त जी भगवान हैं कि श्री राम भगवान हैं जिन्हें वानर भालुओं की सहायता लेनी पड़ी? गिरवर धार्यो कृष्ण जी, द्रोणागिर हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि सहारी, इनमें को भगवंत। जरा बताओ तो मुझे, जिन श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर पर्वत को उठाया वो भगवान है, या हनुमान जी जो पूरा द्रोणागिर पर्वत उठा लाए वो भगवान है? श्री कृष्ण जी ने तो केवल एक छोटा सा गोवर्धन पर्वत ही उठाया था, लेकिन हनुमान जी तो उनसे भी बड़ा द्रोणागिर पर्वत उठा लाए। श्री कृष्ण जी तो वहीं खड़े रहे, लेकिन हनुमान जी हिमालय से लेकर और लंका तक आ गए। बताओ इनमें भगवान कौन है?
या फिर वो शेषनाग भगवान हैं जिन्होंने अपने फन पे पूरी सृष्टि को धारण किया हुआ है? तो बताओ, क्या एक अपनी उंगली पर जिस गोवर्धन को धारण किया वो गोवर्धन को धारण करने वाले भगवान हैं, या द्रोणागिर को उठाने वाले, या समस्त सृष्टि को अपने शीश पर धारण करने वाले शेषनाग जी भगवान हैं? अगर इनको धारण करने से ही भगवान होता है तो फिर तो शेषनाग जी इनसे महान है। तो तुम भगवान किसे कह रहे हो? राम कृष्ण को जिन किया सो तो करता न्यार, अंधा ज्ञान न बूझई कहें कबीर विचार। जब प्रश्न किया कि अगर ये भगवान नहीं है तो हे महात्मा, हे संत श्रेष्ठ, बताइए मुझे भगवान कौन है? तो कबीर साहब ने कहा कि जिन्होंने राम और कृष्ण को भी पैदा किया वो भगवान, वो परमात्मा तो अलग ही है, वो न्यारा है, वो ये नहीं है। लेकिन जिस प्रकार अंधे को कुछ दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार जो ज्ञान के अंधे हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो विचार करते ही नहीं हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि विचार करके देखो, जिस ज्ञान को तुम कह रहे हो ये ज्ञान अंधों का ज्ञान है, ये किसी अनुभवी का ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने पूछा, तो फिर क्या जो चतुर्भुज विष्णु जी हैं, क्या चतुर्भुज विष्णु जी भगवान हैं? तो कबीर साहब बोले, चार भुजा के भजन में भूल परे सब संत, कबीर सुमरे तास को जाके भुजा अनंत। कि उस चतुर्भुज के भजन में, उन विष्णु जी के भजन में, उन कृष्ण के भजन में सारे संत भूले पड़े हुए हैं। इतने भक्त, इतने पूरा संसार जो है उन्हीं के भजन में भूला हुआ है। लेकिन ये कबीर तो उसका सुमिरन करता है जिसकी अनंत भुजाएं हैं, जो केवल चतुर्भुज में नहीं है। उसकी तो अनंत भुजाएं हैं, उसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। राम कृष्ण अवतार हैं, इनकी नाही मांड, जिन साहिब सृष्टि किया सो किन्हों न जाया रांड। कि जो राम कृष्ण जो अवतार हैं, जिन्हें तुम भगवान कहते हो, ये सारी सृष्टि उनकी नहीं है, इसीलिए उनका वश इस सृष्टि पे नहीं चलता है। उनको भी इस सृष्टि के नियमों के अधीन रहकर ही काम करना पड़ता है। क्योंकि जिस परमात्मा ने इस सारी सृष्टि की रचना की है वो किसी माता के गर्भ से पैदा नहीं होता, जबकि राम हो, कृष्ण हो, ये सभी तो अवतार हैं, ये माता के गर्भ से पैदा हुए हैं। तो भक्त कनप्पा जी पूछते हैं कि फिर कौन है वो मालिक, वो किस रूप में है, वो कैसे पैदा होता है, फिर कैसे शरीर धारण करता है? तो कबीर साहिब कहते हैं, संपुट माही समाइया, सो साहिब नहीं होए, सकल मांड में रम रहा मेरा साहिब सोए। कि जो इस सारे ब्रह्मांड के अंदर रमा हुआ है, कण कण में जो रमा हुआ है इस सृष्टि के, केवल वही मेरा वो मालिक है, वही मेरा साहिब है। अब वास्तव में भगवान वही है जो देह के अंदर समाया हुआ है। अर्थात जो हार्ड मास का पुतला जो है वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता, वो साहिब नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा कभी भी किसी भी प्रकार से शरीर धरकर नहीं आता है। तो कनप्पा जी पूछते हैं कि फिर संत श्रेष्ठ ये बताइए कि जिस प्रकार श्री राम, कृष्ण, ये सब जो अवतार थे जिन्हें आप कहते हैं कि ये भगवान नहीं है, फिर भगवान जिन्हें आप कह रहे हो वो कितने हैं? वो एक हैं, दो हैं, चार हैं, कितने हैं? ये जो 9 अवतार हैं, अगर ये नहीं है तो फिर बताइए भगवान के अवतार कौन से हैं? कबीर साहिब कहते हैं, साहिब मेरा एक है, दूजा कहा न जाए, दूजा साहिब जो कहूं साहिब खड़ा रिसाए। कि वो परमात्मा तो केवल एक ही है, दूसरा नहीं है। उस परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं, उस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। यदि कोई कहता है कि दूसरा है तो ये झूठ है। यदि मैं कहता हूँ कि दूसरा कोई साहिब है तो वो मालिक नाराज होता है, क्योंकि परमात्मा तो सिर्फ एक है। तुम कनप्पा हो, यदि तुम अकेले हो, अगर मैं किसी और को कनप्पा कहूँ कि नहीं वो कनप्पा है, तो क्या तुम नाराज नहीं होगे?
ठीक इसी प्रकार मैं उस मालिक को छोड़ के किसी और को अगर मालिक कहना शुरू करूं तो क्या वो नाराज नहीं होगा? तो कनप्पा जी ने पूछा, फिर बताइए कैसा रूप है उनका, कैसा उनका चेहरा मोहरा है, जरा बताइए, मैं भी तो जानूं आखिर उनका रूप कैसा है। कबीर साहिब कहते हैं, जाके मुख माथा नहीं, नाही रूप अरूप, पहुँप बासते पातरा, ऐसा तत्व अनूप, देही माही विदेह है, साहिब सुरत स्वरूप, अनंत लोक में रम रहा, जाके रंग न रूप। कि उसका ना कोई मुख है, ना माथा है, ना नैन नक्श है, उसका कोई रूप नहीं है, वो सभी नाम रूप से परे है। जिस प्रकार फूल के अंदर सुगंध बसी होती है, इसी प्रकार वो मालिक भी सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन वो उस सुगंध से भी पतला है। ऐसा तत्व अनुपम रूप है उसका, लेकिन वो रूप अरूप है, यानी रूप से वो परे है। सभी देहों के अंदर वो विदेही बैठा हुआ है। वो मालिक हरेक शरीर के अंदर है और अंदर रहते हुए भी वो इससे अलग है। वो साहिब सभी सूरतों के अंदर है, लेकिन सभी सूरत के अंदर रहते हुए भी वो सभी सूरत से न्यारा है। वो सुरत रूप में आपके अंदर है, आपकी चेतना के रूप में आपके अंदर है। वो इस पूरे अनंत लोक में रमा हुआ है। उसका ना कोई रंग है, ना रूप है। वो इन रंग रूप सभी से परे है। ये सब कुछ उसके अंदर है, फिर भी वो इस सब से परे है। बूझो करता आपना, मानो वचन हमार, पांच तत्व के भीतरे, जाका ये संसार। वो करता केवल वो परमात्मा ही है। सब कुछ वही करता है, उसके अलावा कोई कर्ता पुरुष है ही नहीं। हमारे वचन को तुम सत्य मानो, क्योंकि यही परम सत्य है। वही इस पांच तत्व के पुतले के अंदर है, जिसने ये सारा संसार बनाया है। ये सारा संसार उसी का है, और वही इस संसार के अंदर भी है, और ये सारा संसार उसके अंदर है, और वही करता है। इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है, सब कुछ करने वाला वही है। तो इसीलिए ये मत समझो कि तुम कर रहे हो। अब कनप्पा जी ने पूछा कि यदि सब कुछ वो परमात्मा ही करता है और वही कर्ता पुरुष है, तो फिर हम क्या हैं? हम क्या करते हैं? हमें कैसे कर्म करना चाहिए? यही तो मैं पूछने आया था कि हमारा क्या है वो कर्तव्य कर्म। क्या सत्य, क्या साथ देना हमारा कर्तव्य कर्म नहीं है? क्या अपने सामने गलत होते हुए देखना और उसका विरोध करना, उन्हें सत्य बताना कि नहीं गलत कर रहे हो और सत्य ये है, क्या ये हमारा कर्तव्य कर्म नहीं है? तो कबीर साहिब उनको बोले कि सुनो, तुम्हें एक छोटी सी एक सच्ची घटना बताता हूं। एक व्यापारी था जिसके पास नावों का बड़ा कारोबार था। उसकी बहुत सी नावें अलग अलग लोगों को किराए पर दी जाती थी, लेकिन अपने परिवार और बच्चों के लिए उसने एक विशेष नाव रखी हुई थी। गर्मियों की छुट्टियां आने वाली थी। उसने अपने बच्चों के लिए सोचा कि चलो बच्चे नाव में घूम कर आएंगे, इसलिए ये नाव पुरानी हो गई है, इसका रंग फीका पड़ गया है, तो इसमें रंग रोगन करवा दिया जाए। नाव देखने में बहुत पुरानी लग रही थी। तो उसने एक रंग रोगन करने वाले को बुलाया। उस रंगरेज ने उसको कहा कि बताइए क्या करना है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भैया इस नाव को अच्छे से रंग कर दो, अच्छे से रंग दो, बच्चों के लिए है तो इसे सुंदर और चमकदार बना देना ताकि उनकी छुट्टियां यादगार रहें। तो जो रंगरेज था वो बड़ा ही होशियार था और बड़ा ही ईमानदार था। उसने कहा कि साहब क्या बच्चों का नाम भी लिख दूं इसमें? अगर आप नाम बता दे तो मैं चाहता हूं कि उनका नाव के ऊपर लिखवा दिया जाए ताकि बच्चे देखकर खुश हो। तो व्यापारी ने अपने बच्चों के नाम बता दिए। उस रंगरेज ने उस नाव की एक तरफ बड़े बेटे का नाम लिखा, दूसरी तरफ छोटे बेटे का नाम बड़े ही सुंदर अक्षरों में लिखा। लेकिन जिस वक्त वो उस नाव को रंग रहा था, उसी वक्त उसने देखा कि नाव के नीचे एक छोटा सा छेद है। वो समझ गया कि ये छेद बहुत खतरनाक है। अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो कभी भी नाव डूब सकती है। तो
उस रंगरेज ने थोड़ी बहुत मरम्मत की उसे जानकारी थी, तो उसने वो छेद चुपचाप बंद कर दिया, उसकी मरम्मत कर दी। और जब उसका काम खत्म हो गया तो व्यापारी ने उस रंगरेज को उसका मेहनताना दिया और धन्यवाद कह दिया। रंगरेज ने भी बिना छेद की मरम्मत का जिक्र किए चुपचाप वो अपना पैसा लेके और अपने गांव लौट गया। 3 महीने बाद उस व्यक्ति के पास, उस रंगरेज के पास एक व्यक्ति आता है जो कि हाथ में स्वर्ण मुद्राएं थी उस थैली के अंदर, और वो स्वर्ण मुद्राओं की थैली उसे देता है और फिर वापस चला जाता है। उस रंगरेज ने पूछा कि भाई ये किस चीज के लिए? तो उन्होंने कहा कि फलाने फलाने व्यापारी ने आपसे काम करवाया था, ये उसी के पैसे हैं, ये धन, ये मेहनताना उसी का है। वो मुस्कुराया कि मेहनताना तो मैंने ले लिया था, फिर ये ऊपर से ऐसी मेहरबानी किस लिए? वो तुरंत ही वहां से निकलता है गांव से और व्यापारी के घर पहुंचता है और पूछता है, बोले साहेब ये स्वर्ण मुद्राएं मुझे किस लिए दे रहे हैं? मैंने तो केवल रंग किया था और उसका धन भी मैंने ले चुका था। तो व्यापारी मुस्कुराया और बोला, भाई तुमने रंगरेज हो तो तुमने रंग रोगन का तो मेहनताना ले लिया, लेकिन उस दिन जो तुमने मेरे ऊपर मेहरबानी की उसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। आओ बैठो। तो उस व्यापारी ने बताया कि किस प्रकार उसके बच्चे छुट्टियां मनाने के लिए गए और उसे याद आया कि नाव के नीचे तो छेद था, लेकिन बच्चे जा चुके थे समुद्र में और हम पति पत्नी दोनों रो रहे थे कि बच्चे आज शायद नहीं वापस आ पाएंगे। हम दोनों सदमे में थे कि अब बच्चों की जान नहीं बच पाएगी, लेकिन कुछ ही देर बाद बच्चे हंसते खेलते वापस आए। हमने जब जाकर नाव को देखा तो हमें पता लगा कि तुमने न केवल उसका रंग रोगन किया था बल्कि उस छेद को भी बंद कर दिया था, और तुमने उस छेद के बारे में हमसे जिक्र तक भी नहीं किया। तुमने जो काम किया, तुमने मेहनताना केवल उसका लिया था, लेकिन जो तुमने हमारे ऊपर मेहरबानी की उसके बारे में तो हम तुमसे केवल आभार व्यक्त कर सकते हैं, और ये धन मुद्राएं ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। कबीर साहब बोले कि इससे तुम्हें क्या सीख मिली? तो कनप्पा ने कहा कि इससे तो यही सीख मिली, पहला कि ईमानदारी से अपना असली काम करना चाहिए, और दूसरा बिना बताए निस्वार्थ भाव से व्यक्ति को परोपकार का कार्य करना चाहिए, और तीसरी चीज कि जहां तक हो सके यदि किसी का जीवन बच सकता है तो बचा लेना चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि अब बताओ मुझे कि तुमने क्या किया। जब श्री कृष्ण ने तुमसे कहा कि तुम सिर्फ खड़े होकर देखो, पहली चीज कि तुम खड़े होकर ईमानदारी से तुमने अपना काम नहीं किया। जो तुमने वादा किया था श्री कृष्ण के साथ वो तुमने नहीं निभाया। दूसरी गलती तुम्हारी, जब तुम्हें सब कुछ निस्वार्थ भाव से ही करना था, हर एक कर्म का कर्म फल होता है, तुम्हें पता था कौन से कर्म का फल कब किस जन्म में मिलता है तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि कई बार कर्म का फल मिलते मिलते युग बीत जाते हैं। श्री राम ने बाली का वध किया छुपकर, और उसका फल उन्हें श्री कृष्ण के रूप में जब जन्म लिया तब वही बाली व्याध बना और उसने तीर मारा श्री कृष्ण के पैर पे, और तब उनकी मृत्यु हुई। तो जरा बताइए, एक युग पूरा बीत गया तब जाके श्री कृष्ण को अपने कर्म का कर्म फल मिला, और तुम्हारी आंखों के सामने कुछ हो रहा था, तुम्हें पता ही नहीं कि ये क्यों हो रहा है, और फिर भी तुम बोल पड़े। तुम्हें उनकी जान बचानी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी वजह से जो भूखे थे, वो गरीब और उसका परिवार, वो भूख के मारे मर गया। अब बताओ तुमने सही किया या गलत किया? जो सपेरा था वो सांप के डसने से मर गया, बताओ तुमने ये ठीक किया या गलत किया? तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और कनप्पा ने जब इस चीज को सुना तो उसकी समझ में आया कि वास्तव में करता तो वो परमात्मा ही है, वो कब कैसे क्या कराता है ये कोई नहीं जानता। कबीर साहब ने कहा, जो कुछ किया सो तू किया, मैं कुछ किया नाही,
जो तू कहे कि मैं किया तो तू ही था मुझ माही। कि हे कनप्पा जी, कर्म को ऐसे किया जाता है कि जैसे आप वहां पर हो ही नहीं, आप उस कर्म में सम्मिलित हो ही नहीं। इसीलिए केवल कर्म को निस्वार्थ भाव से करो, हर एक कर्म को केवल और केवल प्रभु का कार्य समझकर ही करो। यदि आप उस कर्म को प्रभु का आदेश मानकर करेंगे, प्रभु का ही कर्म समझ के करेंगे और ये मानेंगे कि उस परमात्मा ने आपके अंदर बैठकर उस कर्म को करना है, आप केवल निमित्त मात्र हैं, करने वाला वो ही है, करवाने वाला वो ही है, कर्म भी उसका, कर्म फल भी उसका, तो आप इस कर्म के बंधन से मुक्त रहेंगे। लेकिन आप स्वयं बोल पड़े तो आपका जो अहम था, उस अहम के कारण आप बोल पड़े, आपने समर्पण भाव से वो कर्म नहीं किया। यदि कोई मुझसे कहता है कि तुमने ये कर्म किया, तो मैं तो यही कहता हूं कि जो कुछ कर रहा है वो मालिक कर रहा है, जो कुछ करवाने वाला है वो भी वही है। और अगर कोई कहे कि नहीं ये मैंने किया है, अगर स्वयं वो परमात्मा भी कहता है कि कबीर ये कर्म तुमने किया, तो मैं तो यही कहता हूं कि हे प्रभु, तू ही करने वाला और तू ही करवाने वाला। यदि तू कहता है कि मैंने किया, तो मेरे अंदर बैठकर करने वाला भी तो तू ही है। तो इस समर्पण भाव से तुम्हें कर्म करना चाहिए। याद रखना हमेशा इस बात को, करता करे न कर सके, सतगुरु करे सो होए, सात द्वीप नौ खंड में, गुरुते बड़ा न कोय। इस संसार में यदि कोई करने वाला है तो केवल वो परमात्मा, वही कर्ता पुरुष है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वो परमात्मा भी नहीं करता, उसे केवल सतगुरु कर सकते हैं। तो कनप्पा ने पूछा कि ऐसा क्या है जिसे परमात्मा नहीं कर सकता, केवल सतगुरु करते हैं? तो कबीर साहिब ने कहा कि ऐसी कई चीजें हैं जो कि सतगुरु करते हैं, क्योंकि इस समस्त संसार में सतगुरु से बड़ा कोई नहीं है। सात द्वीप नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई। तो याद रखना इस चीज को, राई घटे न तिल बढ़े, बिदना लिख जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। कि तुम्हारा जो भाग्य है, जो तुम्हारा प्रारब्ध है, उसमें कोई राई के बराबर भी तुम्हारे कर्म फल को घटा नहीं सकता, और कोई तिल के समान भी उस कर्म के कर्म फल को बढ़ा नहीं सकता। केवल सतगुरु ही हैं जो तुम्हारे समस्त कर्म फल को मिटाकर अपनी मोहर लगा देते हैं कि ये हंस मेरा हुआ, उसके बाद काल भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, तुम कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाते हो। इसीलिए जो चल रहा है वो सब कुछ कर्म और कर्म फल के अंतर्गत आता है। कभी किसी कर्म या कर्म फल में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो कनप्पा जी ने पूछा कि हे संत श्रेष्ठ, हे कबीर साहब, मुझे ये बताइए कि यदि ऐसा है तो जिस प्रभु की आप बात कर रहे हैं वो तो निर्गुण है, उसे तो हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं तो केवल सगुण को जानता हूं। उस निर्गुण की बात जिसकी आप कर रहे हैं, जो कि अलेख है, जो दिखाई नहीं देता इन आंखों से, बताइए उसको कैसे देखा जाए और कहां है वो? तो कबीर साहिब ने कहा, शब्द सुरत के अंतरे अलख पुरुष निर्वाण, लख ने हारा लख लिया, जाको है गुरु ज्ञान। कि वो मालिक इस शब्द और सुरत के अंतर है, इन दोनों के बीच में ही वो है। जब ये सुरत उस शब्द के अंदर समा जाती है, ये दोनों मिल जाते हैं, तो कहलाता है सुरत शब्द योग, और तभी उस अलख पुरुष का दीदार होता है, तभी निर्वाण प्राप्त होता है। और उसे केवल के वही देख पाता है जिसको गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ हो। जिसे गुरु के द्वारा सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वो उसे नहीं देख पाएगा, फिर चाहे कितना ही नाम जपते क्यों ना रहो। हम तो लखाती हूं लोक में, तुम क्यों कहो अलेख, सार शब्द जाना नहीं, धोखे पहरा भेक। कि हे भगत जी, तुम उसे क्यों अलेख कह रहे हो कि वो दिखाई नहीं देता? मैंने तो उसे तीनों लोकों में देखा है।
ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंदर वही है। स्वर्ग लोक, नरक लोक, मृत्यु लोक, सब में वही है। उसके बिना कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुमने वास्तव में उस शब्द का सार नहीं जाना, जो वो सार शब्द है। जब उसे जान जाओगे तो इस धोखे को त्याग दोगे। अभी तुमने जो चोला पहना हुआ है, ये धोखे का चोला पहना हुआ है। जब इस धोखे के चोले से बाहर आओगे, जो हमारा शरीर है, ये क्या है? ये धोखा ही तो है। ये शरीर पल पल घटता है, बढ़ता है, ये धोखा ही तो है। यही शरीर बनता है और फिर बिगड़ जाता है, तो ये धोखा ही तो है। और यही भेष हमने पहरा हुआ है। और दूसरी चीज, यहां पर यह भेद भी लिया जा सकता है इसका, कि जो लोग चोले धरते हैं, कोई सर मुंडवा लेता है, कोई लंबी जटाएं रखता है, कोई भगवा धारण करता है, कोई श्वेत वस्त्र, कोई पीतांबर, अलग अलग जो ये भेष धारण किए हुए हैं, ये सब धोखे रूपी भेष हैं। इनके चक्र में ना फंसो। जब तक गुरु का सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक वो तुम्हारे लिए अलेख ही रहेगा, तुम उसे देख नहीं पाओगे। जब ये सारी बातें सुनी और इस प्रकार का ज्ञान जब सुना, तो कनप्पा जी स्वयं ही कबीर साहिब के आगे नतमस्तक हो गए, क्योंकि उनका जितना भ्रम था, जो श्री कृष्ण ने दूर नहीं किया, जो श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हें सच्चे संत की जरूरत है, अब ये जान गए थे कि कबीर साहिब से बड़ा कोई सच्चा संत हो नहीं सकता। तो फिर उन्हें अपना गुरु धारण किया उन्होंने, और कबीर साहिब ने उन्हें गुरु ज्ञान दिया। तो आप लोग इस समस्त जो प्रकरण था आज का, इसमें समझिए कि कर्म क्या है, कर्मफल क्या है, ईश्वर क्या है, उसका क्या हाव भाव, किस रूप में वो रहता है, कैसा है, कौन करता है, कौन अकर्ता है, इस सारी चीजों को इसके अंदर से आप इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो प्रभु का नाम सुमरन कीजिए, परमात्मा सभी का कल्याण करे। सत साहिब।